नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे विपिन मिश्रा। आज मैं हाजिर हूँ फिर एक कमेंट को लेके, जिसमें बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर आपने कहाँ देखा है अपने पर्सनल लाइफ में, या आपने कभी फील भी किया है या सिर्फ बता रहे हैं। तो वो उन विशिष्ट जनों के लिए या फिर उनसे प्रेरित होने वाले कुछ अति विशिष्ट लोगों के लिए जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपने मेरा थंबनेल देखा, आपने मल्टीपल और भी थंबनेल्स देखते हैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करते समय, आपने यही वीडियो क्यों ओपन किया? क्यों? क्या आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ दिनों से? क्या आप कहीं समझ रहे हैं कि या किसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन? किसी न किसी मोड से या किसी न किसी माध्यम से क्या आपने उस चीज़ को सुना? सुना होगा, और अगर आपके दिमाग में वो चीज़ हिट करी करी गई होगी बाई एनी मोड, बाई एनी चैनल, हुआ होगा, उसी का कारण है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। लाखों 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 जीबी डेटा यूट्यूब पे पर डे अपलोड होता है। उसके बाद भी आप ऐसे ही कुछ वीडियो अगर ओपन कर रहे हैं, तो क्या है ये? अट्रैक्शन ऑफ लॉ। आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता, यही आप ढूंढ रहे हैं, और उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जब आप फोकस हो जाते हैं तो आप वही चीज़ देखते हैं, जब आप फोकस नहीं होते तो आप कुछ और देख लेते हैं। हाँ, तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये सब प्रारब्ध है मेरे पुराने किए हुए कामों का, या फिर आपके पुराने किए हुए कामों का, जिसके कारण आप कहीं न कहीं परेशान हैं, या कहीं न कहीं आप और बेहतर बनना चाहते हैं या और बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो उस लाइन का रिस्पॉन्स है हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने 2004 आई वुड से 2001 से 1 से मैंने सुना था पहली बार। और सुना भी किससे था? मेरे चाचा जी हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, हैं एक्चुअली, और वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में। तो वो उस टाइम पे सिडनी से घर आए हुए थे। उस टाइम पे शायद मैं 2001 में हाई स्कूल में था। तो उन्होंने मुझे बोला था, बेटा जो तुम्हें चाहिए वो तुम कहीं लिख के रख लो। और चूंकि भाई 2001 में मेरे सगे चाचा जी ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो एक एक इंस्टीट्यूशन आता है मन के अंदर से, एक इंस्पायरिंग सा कोई। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी बाहर देखने के लिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखने की ज़रूरत थी नहीं। मेरे घर में ही एक सूरज चमक रहा था, मुझे उनके सामने सिर्फ जुगनू बनना था। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी बनना है, करना है, तो उसको एक पेपर पे लिख लो, एक कॉपी पे लिख लो। 2001 में मेरे को था, बोला गया था। मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर ही बनूंगा बड़ा होके। आप मानेंगे नहीं, मैंने आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म तक नहीं भरा। एक फॉर्म मैंने भरा था 2 साल 3 साल पहले, SBI PO का। वो भी एक मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया था कि विपिन भैया आप भरो इसको। जस्ट उन्होंने बोला तो मेरे को ये लगा कि आखिर ये चीज़ मेरे सामने आई क्यों। मैंने पूरा एकेडमिक क्लियर कर लिया, मैंने अपनी जॉब में आ गया, मैं एमएनसीज में काम कर रहा हूँ, मैं एक हैंडसम सैलरी पे हूँ। तो ये लाइन मुझे क्यों बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं तो मेरे मन में रहा होगा कि एक बार ट्राई करूँगा, या तो मैं पीसीएस ट्राई करूँ, या तो मैं आईएएस ट्राई करूँ, या कोई ना कोई एक एग्ज़ाम गवर्नमेंट का ट्राई जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बैंक पीओ भर दिया। हालांकि मैं उसमें फेल हो गया उसमें मैं फेल हो गया था, इसमें छुपाने की बात नहीं है। एक मिनट। तो मैं उसमें फेल हो गया था, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, पर उससे मुझे पता चला कि मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे रीजनिंग में सबसे अच्छे नंबर आए थे बिना किसी प्रैक्टिस के, ऐसे ही। इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आए थे मेरे। मैथ में थोड़ा कमज़ोर हुआ था, हालांकि मैं मैथ से स्कॉलर हूँ, मैं मैथ से ऑनर्स हूँ, बट मेरा उसमें वीक हुआ था क्योंकि वो प्रैक्टिस से मेरे फार्मूलाज हट चुके थे। तो मैं वहाँ थोड़ा फेल हो गया था। इंग्लिश और रीजनिंग में मेरा बहुत अच्छा गया था। तब 2001 में मैंने पहली बार लिखा था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। 2008 में मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था, मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट विप्रो में हुई थी।
2008 में गुड़गांव में उनका हेड ऑफिस है। मेरी मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग विप्रो में हुई थी। तब बतौर कंप्यूटर इंजीनियर, उस टाइम पे डेस्कटॉप इंजीनियर हुआ करता था मैं। और मेरा पैकेज उस टाइम पे 3 के ऊपर था, पहली जॉब का ही मेरा। तब मुझे लगा कि हाँ, फॉलो तो मैं कर ही रहा था, मेरे मन में बैठ चुकी थी वो बात कि बनना है कंप्यूटर इंजीनियर ही है, चाहे जैसे बनना है बना। जॉब में आने के 2 साल 3 साल बाद जब ऑब्वियसली फ्री लाइफ, बैचलर लाइफ और आपकी एकेडमी जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है दुनिया को जीतने की। जब आप उसको हासिल कर लेते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, तो फिर आपके मन में एक नई चाह उठती है। जैसे इस समय आपके अंदर उठ रही होगी, किसी भी परिस्थिति में आप हैं कि कुछ नया करना है, बढ़िया करना है, अच्छा करना है। 2024 को ऐसे नहीं ख़राब करने देना जैसे 2023 चला गया, जिसका भी गया होगा, सबका नहीं गया मुझे पता है, इवन मेरा अच्छा गया है। तो 2 साल 1.5 साल बाद 2 साल 1.5 साल बीते। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को भी लगने लगा कि यार ये 25-30 हज़ार में कुछ होगा नहीं मेरा। तो उस टाइम पे फिर मुझे किसी ने कहा था कि एक काम करो, मैं उस टाइम नोएडा से गुड़गांव जाता था बाई मेट्रो। तब मुझे किसी ने कहा था कि काम करो, अब तुम मेट्रो में जाते ही हो, उस टाइम पे यूट्यूब उतना फेमस था नहीं और ऐसे कोई सोशल मीडिया थे ही नहीं। उस टाइम पे ये सबवे सर्फर और टेम्पल रन का गेम चलता था, आया था, नया लॉन्च हुआ था। हर एक बंदा हाथ में लेके वही टेम्पल रन कूदा रहा है, उस राजकुमार को कुदाते चला जा रहा है। मुझे ऐसे 2 घंटे डेली वेस्ट नहीं करने मेरे को, सुबह और शाम की मेट्रो में। तो मैंने किसी के कहने पे एक बुक उठाई थी उस टाइम पे, रॉबिन शर्मा जी की। अगर हो सके तो पढ़िएगा ज़रूर, आप भी 100% पढ़िएगा उस बुक को। वो बुक थी द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। मीन्स एक लॉयर था, बहुत बड़ा लॉयर था, उसने अपना सब कुछ, फरारी वरारी सब थी, और वो सब कुछ बेच के हिमालय के एक गाँव में चला गया था। तो सिर्फ पूरी कहानी बुक सेंट्रलाइज्ड है और बहुत ही यूनिक वे में सेंट्रलाइज है। जब आप बुक पढ़ोगे ना, आप उस वादी में पहुंच जाते हो। वो पढ़ते पढ़ते मैंने एक लाइन लिखी थी कि नहीं, मुझे 3 साल के अंदर 75 के पहुंचना है, 25 के से 75 के पहुंचना है 3 साल के अंदर। आप मानिएगा नहीं, 2008 के बाद, प्लेसमेंट के बाद 2009 और 10 के बीच में मैंने ये लिखा था। और मेरी सेकंड जॉब जो मैंने चेंज की थी 2013 में, मैंने चेंज की थी IBM। तब उस टाइम पे मैंने IBM ज्वाइन की थी। और हाँ, हालांकि मैं 70 नहीं पहुंचा था उस टाइम पे, मैं पहुंच गया था अप्रॉक्सीमेट 50 के ऊपर, 50 और 65 के इन बिटवीन में था। शिफ्ट के मिला के मेरा हो जाता था 65 के आसपास। दूसरा मेरा सेल्फ खुद का अनुभव। तीसरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ का। मेरी, जब मैं उस टाइम पे जाया करता था IBM ज्वाइन करने से पहले विप्रो में, जब 25,000 सैलरी हुआ करती थी, और जब मैं कभी सड़क पे निकलता था तो मैं देखता था छोटी छोटी गाड़ियों में क्यूट क्यूट से बच्चे खिड़कियों में से झांकते रहते थे, कभी कभी क्यूट से डॉगी भी वो झांकते रहते थे। उस टाइम पे मेरे मन में होता था यार कि मुझे भी ना, मेरा बच्चा हो ना तो वो भी खिड़की से झांके। इस बच्चा होने तक या मेरा बेबी होने तक मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी ही क्यों ना हो। और 2013 सितंबर में, 22 सितंबर को मैंने वो गाड़ी ले ली थी। उस टाइम में मेरी बेटी 2.5 साल की थी, एग्जैक्टली 2.5 साल की थी। उसको मैं प्री स्कूल, पहली बार उसको स्कूल छोड़ने में अपनी गाड़ी से लेके गया था। वो भी मैंने कहीं किसी डायरी में लिखा होगा, कभी मुझे मिल गई ना डायरी तो उसका पेज मैं आपको डेट के साथ दिखाऊंगा। दूसरा 15 आते आते तीसरी बार मैंने सोचा था मुझे मेरा खुद का घर चाहिए, मुझे रेंट पे नहीं रहना, क्योंकि मेरी फैमिली उस टाइम पर मेरे पास आ चुकी थी, नोएडा में आ चुकी थी। तब मैंने सोचा था कि मुझे 15 तक घर लेना है। हालांकि 2 साल का टारगेट रखा था, जो कि मैं खुद अनरियलिस्टिक हो चुका था उस टाइम पे, कि मैं फोकस तो बहुत कर रहा था और मैं मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहा था उस टाइम पे। तो उसी में आके मैंने उसको वो कर दिया, मैनिफेस्ट कर लिया और एक डेट के साथ लिख दिया मैंने कि मुझे 2015 एंड तक मुझे मेरा घर चाहिए। वो नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही 2014 में मैंने 1.5 साल के बाद IBM की मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली और मैं HCL में आ गया था। 2014 जून में मैं HCL में ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो उस टाइम पे हाँ, हालांकि मेरा पहला वाला मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरा क्लियर हो गया। सब 70K to 80K वाला जो मेरा मैनिफेस्टेशन पहले था, मैं उसको क्रॉस कर चुका था इस टाइम तक। 2014 जून में मैंने उसे क्रॉस कर लिया था। मैं 80K के ऊपर पहुंच चुका था उस टाइम तक। और तब फिर तब फैमिली आ गई, तो थोड़ा से आपके बच्चे पढ़ने लगे, सब थोड़ा सा आप समझते हो, अगर आप
उस लेवल पे हो, कितना भी हो तो आपके खर्चे भी उस लेवल पे आ जाते हैं, आपका स्टेटस आप मेंटेन करने लगते हो। आप एक सीनियर इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो सीनियर, तो आपकी पूरी टीम को मैनेज करना, कभी कभी पार्टी देना, कभी कभी आपका सर्किल थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो उस चीज़ में बजट्स होने लगते हैं। वो छोड़िए, उसके बाद 2017 में आते आते मैंने अपना घर खुद का फ्लैट बुक कर लिया। 17-14 में मैं 80,000 के ऊपर हूँ। 2.5 साल मुझे फिर भी लग गए, क्योंकि मैं थोड़ी उसमें आ गया था, खुशी में, मस्ती में, और अपने मुझे लगा कि मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके जिसके लिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, जो मुझे चाहिए था उस टाइम पे। सिंपल सा है, लेकिन इलाहाबाद के बच्चे के लिए अब नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ बहुत होते हैं उसकी अकेले ज़िंदगी के लिए, या उनकी उसकी उसकी छोटी सी एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए, मी माई वाइफ, माई स्पाउस, और मेरी छोटी सी बेबी, बहुत होते हैं। तो उसमें आपको लगता है कि आप थोड़ी सी लाइफ जी जाए, एंजॉय किया जाए, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा दुनिया दिखाई जाए, मैं भी थोड़ा दुनिया घूमा, बढ़िया घूमा, अच्छा एंजॉय किया, पर अपने उस कोर वैल्यू से, प्रारब्ध से थोड़ा सा मैं हट गया, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया अपने प्रारब्ध से। उसी मुझे टाइम लगा 2 साल का। 2017 में अक्टूबर में मैंने घर बुक कर लिया, और 2018 में मैं अपने घर में शिफ्ट भी कर लिया मैंने। ये मेरा तीसरा चौथा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप हो गया आपको आंसर इसका। उन्हीं अति विशिष्ट लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप तो 100% काबिल हैं, सक्षम हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप चल रहे हैं, और उस परिस्थिति में चलने के लिए भी आप पूरी तरह सशक्त हैं, बट अपने विचारों को, उस परिस्थिति को कोसने की बजाय उस परिस्थिति से निकलने पे अगर फोकस कर दिया ना सर, निकल ही जाओगे, 100% निकल जाओगे। तो मैंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 4 एग्जांपल आपको दे दिए। आप भी अपने कमेंट में अपने फीलिंग के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बताइएगा जरूर। चलिए, मिलता हूँ अगले कमेंट तक, जो कि मुझे थोड़ा सा जो मेरे थोड़ी सी जिज्ञासा जगाए उस चीज़ पे बोलने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए।